फारस की खाड़ी के शांत पानी में आज आग लगी। एक ऐसा आइलैंड जो ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, आज अमेरिकी मिसाइलों की गड़गड़ाहट से दहल उठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सैन्य हमला किया है, खार्ग आइलैंड, जिसे ईरान का दिल कहा जाता है। क्या अब राख के ढेर में ये आइलैंड तब्दील हो चुका है और क्या ये पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर धकेलने वाला है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने चुन चुनकर उन सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जो ईरान की रक्षा पंक्ति का आधार थे। ट्रंप का दावा है, हमारा हर निशाना सटीक था और ईरान के पास इसे रोकने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने जानबूझकर सुरक्षित रखा है ताकि ईरान को एक और मौका दिया जा सके। लेकिन अगर ईरान होर्मुज में जहाजों के खुलकर और सुरक्षित आने जाने में रोक लगाएगा तो वो फिर से हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये दया कब तक कायम रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ईरान में स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। आज कई बड़े हमले और बड़ी जीत मिली है, जैसा कि आपने शायद सैन्य रूप से सुना होगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये बहुत अच्छा नियंत्रण है। हम देखेंगे कि जल्द मरूमध्य के साथ क्या हो रहा है। वे मध्य पूर्व में अपने ही देश को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये सैन्य रूप से बहुत मजबूत रहा है। आखिर खार्ग आइलैंड इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यहाँ से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और कंडेंसेट का निर्यात होता है। यह आइलैंड ईरान की उन पाइपलाइनों का अंतिम सिरा है जो देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों अहवाज, मारून और गासरान से जुड़ी है। अगर कल इस तेल केंद्र को निशाना बनाया गया तो वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है। क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। ईरान के खात्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने सीधे शब्दों में धमकी दी। उन्होंने कहा है कि अगर तेल सुविधाओं को छुआ गया तो पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी हितों और उनके सहयोगी कंपनियों की ऊर्जा संपत्तियों को राख का ढेर बना दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं बल्कि एनर्जी वॉर का खतरा है। ईरान की सेना ने आज सुबह से अधिकृत क्षेत्रों में कई ठिकानों पर व्यापक हमले किए हैं, बड़ी संख्या में अपने विनाशकारी ड्रोनों से। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 43वीं लहर कोडनेम ओ सीवियर पनिशर के तहत ने अमेरिकी 5वें बेड़े और आतंकवादी अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया, विशेषकर तेल अवीव, उत्तरी अधिकृत क्षेत्रों और इलात को। क्या इस हमले के पीछे कोई मतभेद था? खबरों के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस तरह के हमले के खिलाफ थे। ट्रंप ने खुद कबूल किया है कि वेंस का नजरिया थोड़ा अलग था, लेकिन अंततः अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखा गया। एक और युद्धपोत 2500 सैनिकों के साथ मध्य पूर्व की ओर बढ़ना ये साफ संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने परमाणु हथियारों को लेकर सख्त रुख अपना रखा है, तो वही ट्रंप की चेतावनी साफ है। ईरान को अब परमाणु हथियार बनाने या युद्ध को धमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब गेंद ईरान के पाले में। क्या वो इस सैन्य हमले का जवाब एक बड़े सैन्य टकराव के रूप में देंगे या होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर नाकेबंदी करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हॉस्टेज बनाएंगे? एक तरफ ट्रंप की धमकियां और दूसरी तरफ ईरान का आत्मसम्मान। क्या हम एक ऐसे युद्ध की दहलीज पर है जिसे रोकना अब नामुमकिन है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.